बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल दायरा एकम स्कूल फैसलाबाद रीजन। I hope you would be in the best condition of your health and iman. Today I will teach you simple present tense and comprehension. I will teach you how to solve a comprehension. As I said you in the past in my previous lecture, we will do simple present tense in our further lecture. Okay. सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आप लोग के ये लेसन नंबर 2 में आया था, जिसको मैंने स्किप कर दिया था कि आप लोग को ये इसको पूरे लेक्चर में समझाऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पेज नंबर है आप लोग का, ये आप लोग की बुक है इंग्लिश की, 6th क्लास की इंग्लिश की। इसके ऊपर आप देखें पेज नंबर है 19। उम्मीद है कि आपने बुक देख ली होगी। पेज नंबर है 19, इस पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स जर्नल स्टेटमेंट्स और एक्ट्स दैट आर हैबिचुअल। ये ऐसी स्टेटमेंट के बारे में बताता है जो हमारी हैबिचुअल होती हैं, हमारी हैबिट्स होती हैं। वी ऑल्सो यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस whenever we talk about our habits or daily routines. We use जैसे कह लें कि हम लोग हमारी जो आदत है, हम लोग कब क्या खाते हैं, रोज़ में क्या पीते हैं, क्या हमारी आदतें हैं, कितने बजे उठते हैं, शाम को हम सैर करते हैं नहीं करते हैं, ये सब हमारी रूटीन की बातें होती हैं जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान किया जाता है। तो जैसे ये देखें, अभी मैंने यहाँ पे भी नोट किया, लिखा हुआ है कि ये हमारी जर्नल स्टेटमेंट्स होंगी, हमारी हैबिट्स होंगी और हमारी रूटीन के बारे में बताएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब आप देखें मैंने एक लाइन ड्रा की है कि ये हमारा माजी है उसको हम शो करने के लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा यूनिट नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 का नेम जो था जो हमारे फेयर डीलिंग ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारा था पास्ट टेंस, उसमें इस्तेमाल हुआ था, माजी के बारे में था। जो हमारा प्रेजेंट है, आई डू, मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा जो प्रेजेंट है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट आने वाले दौर के बारे में जो बात होगी वो होगी फ्यूचर टेंस में। अभी हमारा कंसर्न जो है वो आई डू के साथ है, प्रेजेंट टेंस के साथ है। इसमें प्रेजेंट टेंस को आप देखें, इसमें इस्तेमाल किस चीज़ का होता है? यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे है गो, वेंट, गोन। अब हमारा गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारी सेकंड है और गोन हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वी विल यूज़ हेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप लोग देखिए, इसका आप लोग की इसी लेसन का पेज नंबर है, बुक पेज नंबर 19, एक्सरसाइज F, जो मैंने स्किप की थी कि आप लोग इसके साथ समझाऊंगी, ये इससे रिलेट करती है। तो इसमें दिया हुआ है उन्होंने अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे है नंबर 1, लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन, फॉर वर्क and for enjoyment, and when they go back home they leave behind a mountain of smelly trash and dirty rubbish. अब इसमें देखें lots of people come क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको अंडरलाइन कर लें कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बाद फॉर वर्क एंड फॉर इंजॉयमेंट एंड दे गो बैक, गो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको अंडरलाइन कर लें। होम they leave is also first form of verb, that is showing it is present tense, behind a mountain, a smelly trash and dirty rubbish. आप लोग को फर्स्ट सेंटेंस में आप लोग देखें कम, गो, लीव, ये 3 वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। उसके बाद आ जाता है नंबर 2, मैनी पीपल थिंक को अंडरलाइन कर लें बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट इट इज़ ऑल राइट टू लिटर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स to keep the area clean. Keep is also first form of verb, litter and think, ये 3 वर्ड आपके हो गए जो अंडरलाइन होंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। क्वेश्चन नंबर है ये आप लोगों का 3, wherever we go we create a mess. go इसको अंडरलाइन कर लें, create को इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। नंबर 4 देखें, rotten fruits and decaying food stuff emit poisonous gases
एंड बैड स्मेल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब यहाँ इमिट का मतलब होता है खारिज करना, निकालना, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको अंडरलाइन कर लें। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब को अंडरलाइन करना था ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, अब आप लोग देखिए इसमें यूज़ ऑफ एस ई एस विद द वर्ब ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप लोग के पास थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन से आते हैं? वो है ही, शी और एनी सिंगल नेम। ये आप लोग के हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसकी वर्ब के साथ आप लोगों ने एस और एस का एडिशन करना है। जैसे शी राइट्स, ही प्लेज, द कैट ईट्स मीट। अब यहाँ पे मैंने एस का एडिशन किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है। अब आप लोग देखिए किस किस के साथ है, शी के साथ है, ही के साथ है और द कैट सिंगल नेम के साथ है। अच्छा, इसके बाद आप लोग देखें यूज़ ऑफ ई एस विद सी एच, एस एच, ओ, एस, एक्स। ये सब ई एस का इस्तेमाल कहाँ होना है? यहाँ पर तो मैंने एस एस का इस्तेमाल किया है, तो ई एस का कहाँ इस्तेमाल होना है? ऐसे वर्ड जो ख़त्म हो रहे हों सी एच पर, एस एच पर, ओ पर, एस पर और एक्स पर। अब देखिए द चाइल्ड वीप्स, सिंगल नेम है इसलिए मैंने एस का एडिशन किया है। एस का एडिशन इसलिए किया, यहाँ पर पी पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट देखें ही गोज़ टू स्कूल डेली। गो ओ पे ख़त्म हो रहा है, ओ पे ख़त्म होने की बुनियाद पर मैंने आपको कहा था जब वो ख़त्म हो रहा हो तो हमने उसके साथ ई एस का एडिशन करना है। तो यहाँ पर हमने ई एस का एडिशन कर दिया, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, यह हमारा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी उसकी वो रोज़ स्कूल जाता है, उसकी रूटीन का काम है। तो जैसे मैं आप लोग को बताया कि रूटीन के बारे में बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही गोज़ टू स्कूल डेली। ओके, कम ऑन द वर्कबुक पेज नंबर। उम्मीद है कि आप लोगों ने बुक्स खोल ली होंगी और इसको साथ साथ ही अंडरलाइन करते जाएंगे और साथ साथ ही फिल कर लें। जिन्होंने फिल किया हुआ है वो इसको टैली कर लें और जिन्होंने नहीं किया हुआ वो साथ साथ इसको लिख लें। बुक पेज नंबर है 19 ही। एक्सरसाइज है हमारी जी, इसमें है उन्होंने बोला है टिक द राइट ऑप्शन। उन्होंने आप लोगों को दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है एस के एडिशन के साथ और एक विदाउट एस। आप लोगों ने इसको पढ़ के करना है। दे नेवर डैश टू सी अस। अब यहाँ पर दे है, दे के साथ किस चीज़ का हमने करना है? कम और कम्स। जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सिर्फ सिंगल नेम के साथ आप लोगों ने एडिशन करना है। अब यहाँ पर दे का इस्तेमाल है तो दे के साथ कम ही आएगा। आई ऑलवेज डैश माई टीथ ट्वाइस अ डे। एक दिन में मैं अपने 2 बार दांत साफ करता हूँ, तो आई के साथ क्या आ जाएगा? क्लीन। क्लीन्स नहीं आएगा, क्लीन। नंबर 3, दिस ट्रेन ऑफन अराइव्स। ये ट्रेन ऑफन अराइव्स लेट। मैंने पढ़ा अराइव्स, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक अराइव और एक अराइव्स। अब ट्रेन इज़ अ सिंगुलर नेम, सिंगल नेम है तो उसके साथ हमने एस का एडिशन करना है, अराइव्स बन जाएगा। नंबर 4, आवर टीम नेवर लूजेस। टीम जो है वो है कलेक्टिव नाउन है। इसके अंदर खिलाड़ी तो ज़्यादा सारे होते हैं लेकिन इसको कलेक्टिव नाउन दिया गया है, तो कलेक्टिव नाउन के लिए भी हमने उसके साथ एडिशन करना है क्योंकि ये सिंगल नेम है। नंबर 5, सलमा नेवर विजिट्स द लाइब्रेरी। सलमा के साथ भी विजिट्स ही आएगा, विजिट नहीं आएगा बिकॉज सलमा इज़ अ सिंगुलर नेम, ये सिंगल नेम है, इसके साथ हमने एस का एडिशन करना है। अब ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। मैं आप लोग को रिपीट कर दूं कि जो आप लोग के सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आप लोगों ने एडिशन करना है और ई एस का कहाँ करना है, वो कौन कौन से हैं? सी एच है, एस एच है, ओ है, एस है और एक्स है। इसके अलावा आप लोगों ने नहीं करना है। अब जैसे इस एक्सरसाइज में आया आई, वी, दे, इन सब के साथ आप लोगों ने इजाफा नहीं करना, आप लोगों की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बस आएगी। ये हमारी हो गई है एक्सरसाइज कंप्लीट जो हमने इस बेस पे करनी थी। अब नेक्स्ट आप लोग समझेंगे इसका इस्तेमाल
डू और डज का। पेज नंबर 20 पे आपकी एक्सरसाइज है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर हमें नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ डू एंड डज। हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। डू कहाँ पर आता है और डज कहाँ पर आता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल में तो कुछ ऐसी मैंने बात नहीं की। जब आप लोगों ने बनाना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उसमें आप लोगों ने इस्तेमाल करना है डू का और डज का। आप लोगों ने डज का इस्तेमाल कहाँ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप लोगों ने डज का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से आप लोगों ने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस का एडिशन किया था, इसी तरह से आपने डज का भी इस्तेमाल यहाँ करना है। बाकी सबके साथ आपने डू का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है, ये आप लोग की एक्सरसाइज में से ही है। शी कम्स अर्ली। शी कौन सा पर्सन है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। कम्स, यहाँ पर मैंने एस का एडिशन कर दिया है, शी कम्स अर्ली। अब आप इसको पहले नेगेटिव में चेंज करें। नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप लोगों ने, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों ने डू या डज का इस्तेमाल करना है। अब डज का मैंने बता दिया कि शी के साथ डज का इस्तेमाल होना है, तो डज के साथ नॉट आ जाएगा, शी डज नॉट कम। वैसे ही कम के साथ एस ख़त्म हो जाएगा, कम अर्ली। शी डज नॉट कम अर्ली, ये बन जाएगा। उसके बाद आप देखें, ये हमारा बन गया है नेगेटिव। उसके बाद हमने करना है इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है कि डज जो है वो फिक्रे के बाहर आ जाता है। डी हमारा हो जाएगा कैपिटल डज। उसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट, डज शी कम अर्ली, और इसके बाद हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है, कंप्लीट हो गई है। डू और डज का इस्तेमाल आप लोग को मेरा ख्याल है पता लग गया होगा। शी, ही और सिंगल नेम के साथ आप लोगों ने करना है डज, बाकी सब पर्सन्स के साथ आप लोगों ने करना है डू। अब ये आप लोग की एक्सरसाइज दी हुई है। आई थिंक मैं आप लोग को ये इसमें से और करके दिखा दूँ। इसमें जैसे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है आई। अब आई आया है हमारे पास, आई रीड द बुक। आई रीड द बुक। इसको आप पहले नेगेटिव बनाएं। नेगेटिव बनाने के लिए आपने इसमें क्या इस्तेमाल करना है, डू का। आई डू नॉट रीड द बुक। ठीक है, ये हमारी बन गई है नेगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया डू या डज जो भी है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोग का पर्सन जो है वो उसको बाहर ले आना है। डू हमारा यहाँ आ जाएगा, डू आई रीड द बुक। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारा एक हो गया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया है। ये हमारा नेगेटिव जिसमें हमने इस्तेमाल किया है डू नॉट का। उसके बाद हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव जिसमें हमने डू को बाहर ले आए हैं, और आखिर में हमारे पास आ गया है क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज चेंजेस। ओके, नेक्स्ट है आप लोग के पास नंबर 2, द बेबी प्लेज विद टॉयज। द बेबी प्लेज विद टॉयज। अब आप लोग कोशिश करें कि इसको खुद बनाने की कि क्या किस तरह से ये बनेगा। बेबी जो है वो है सिंगुलर, सिंगल नेम है बेबी, तो सिंगल नेम के साथ क्या आएगा, डज का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, द बेबी प्लेज विद टॉयज। द बेबी डज नॉट प्ले विद टॉयज, डज आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, डज को ले आना है। अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमने डज को ले आना है बाहर। ठीक है, तो डज द बेबी प्ले। अब इसके साथ जो एस है उसको हमने एडिशन ख़त्म कर देना है। एस का एडिशन ख़त्म करने के बाद ये हो जाएगा, एस का हमने इसका एडिशन कर देना है ख़त्म, तो ये बन जाएगा, कैसे बनेगा, डू द बेबी प्ले विद
ट्वाइस, डज, सॉरी डज आ जाएगा यहाँ पर, बेबी है तो डज बेबी प्ले विद ट्वाइस। ओके, नंबर 3 है वी बाय फ्रूट, वी आ गया हमारे पास प्लूरल में, तो यहाँ पर आप लोग बताएं कि किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करेंगे। वी डू नॉट बाय फ्रूट। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डू आई बाय फ्रूट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड पे। नंबर 4 करें, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ये हैबिचुअल है, हैबिट है कि आपकी क्या आदत है कि आप क्या करते हो, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आप हर रोज़ दूध पीते हो। अब इसमें क्या करना है, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। नंबर 5, ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही है स्पीक्स सिंगुलर है तो ही डज नॉट, एस ख़त्म हो जाएगा, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसको अगर आप इंट्रोगेटिव में करेंगे तो फिर डज ही स्पीक द ट्रूथ। ये आप लोग की एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हम हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है कॉम्प्रीहेंशन का, उसको हम सीखेंगे कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है। कॉम्प्रीहेंशन में आप लोग को ये आप लोग की एक क्रिएटिविटी है, जिसमें आप लोग को दिया जाता है एक पैसेज जिसको आप लोगों ने थॉरोली पढ़ना होता है, समझना होता है। पूरा पैराग्राफ देने के बाद एंड पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको आप लोगों ने अच्छे से समझना होता है और उनके आंसर्स करने होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर आप लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आप लोग फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये एक ऐसी ही चीज़ है, अगर आप लोग की टेंस मिस्टेक आ जाती है या आप लोग का पर्सन उसमें गलत हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके सारे मार्क्स जाते रहे। इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से करना है। आप लोग की इस लेक्चर नंबर 5 की बेस पे जो मैंने असेसमेंट बनाई है उसमें मैंने आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए दी है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। तो उसको करवाने के लिए चंद रूल्स जो हैं वो मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1, पहले कॉम्प्रीहेंशन हम समझ ले होती क्या है। Comprehension of a given passage means a complete understanding of it. इसको मुकम्मल तौर पर समझना है। We are required to answer certain questions at the end of the passage to show that we understand it. कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे ये पता लगता है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया है। To answer these questions correctly, we should, जो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिए होते हैं उसकी बेस पर वो फिर उसका क्या पता लगता है कि इसमें क्या किया है, उसको आंसर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली टिल वी अंडरस्टैंड इट वेल। आपने इसको एक दफ़ा पैसेज को पढ़ा, दूसरी दफ़ा पढ़ा, उसकी अच्छे से ट्रांसलेशन करके देखे, आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आनी चाहिए। नंबर 1 तो रूल ये हो गया कि इसको अपने अच्छे से तरीके से थॉरोली पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ने से चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। आप इसको दूसरी बार, अगर आपके पास टाइम है, आप उसको तीसरी बार पढ़ें ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए। ओके, नंबर 2 है अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस क्लियरली। उसके बाद आप लोग को जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको अच्छे तरीके से समझें कि आप लोग को क्या क्वेश्चन, क्या पूछा, क्या गया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें। उसके बाद क्या है, आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम टेंस एंड पर्सन एज यूज्ड इन द पैसेज। जैसे कि पैसेज में जो टेंस इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन में आपने वही आंसर में ही इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग का क्वेश्चन में टेंस कुछ और है, आपका आंसर में कुछ और है, तो आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चाहे उसका जो मटेरियल है वो आपका ठीक हो, जो क्वेश्चन पूछा गया वो ठीक हो, लेकिन अगर टेंस गलत होगा तो आप लोग का क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब जैसे टेंस की बेस पे मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, वाई डिड द वुल्फ वेंडर अबाउट। भेड़िया जो था, ये मैं किसी भी पैसेज का एक क्वेश्चन निकाला है आपको समझाने के लिए, टेंस समझाने के लिए। यहाँ पर आप लोग देखें टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, डिड। जी, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही हमारा जो पास था उसमें हमने ये समझा था कि डिड का इस्तेमाल जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। वाई डिड द वुल्फ वेंडर अबाउट, वो क्यों इधर उधर फिरा, डिड। अब आप लोगों ने इसका आंसर देना है पास्ट इंडेफिनिट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टेंस इज इट।
कौन सा टेंस है, आप लोग को समझ आ गई कि ये डिड है, डिड का मतलब है ये पास्ट है, तो अपने इसका आंसर जो है वो सिंपल सेंटेंस में देना है, इसको पॉजिटिव बना देना है। तो आप लोग को पता है पॉजिटिव में हम डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डिड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, द वुल्फ वेंडर्ड। यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। द वुल्फ वेंडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। यहाँ पर द वुल्फ हमारे पास था पर्सन, यहाँ पर हमने वैसे ही इस्तेमाल किया। डिड था पास्ट इंडेफिनेट, हमने पास्ट इंडेफिनेट में ही आंसर दिया है। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया है पास्ट इंडेफिनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वेयर डज ही गो डेली। अच्छा एक बात और, ये हमारे पास अगर आप लोगों ने इसका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में आंसर देना है तो आपने क्या करना है, उसी तरह से डिड का इस्तेमाल होगा। नो ही डिड नॉट वंडर या गो, कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा जो आप लोग को पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो उसमें आ जाएगा डिड के ही के साथ, फिर डिड आएगा और साथ में इसके फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर आप लोग के पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वेयर डज ही गो डेली, तो आप लोगों ने इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिया ही गोज़, यहाँ पर मैंने इसको सिंपल बना दिया, ही गोज़ टू बाज़ार डेली, ठीक है। या अगर आप लोग के पास पास्ट में है तो पास्ट में जवाब दें, अगर प्रेजेंट में है तो उसका जवाब आप लोग प्रेजेंट में ही दें, ताकि आप लोग के कोई पर्सन की या किसी टेंस की जो है वो गलती ना हो और आप लोग का जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए। इसके बाद अब आप लोग देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल कुछ और भी लिखी हैं। अगर आपका क्वेश्चन है इज़ में, अगर आपका इज़ में क्वेश्चन है तो इज़ में ही आप उसका आंसर देंगे, अगर वॉज है तो फिर वॉज में ही। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ओके क्लास, हमारा ये लेक्चर हो गया ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोग को सिंपल प्रेजेंट की और कॉम्प्रिहेंशन की समझ आ गई होगी कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप लोग को पता है कि ये वीडियो जो है वो 24 आवर्स के लिए यूट्यूब चैनल पर रहेगी। आप अपने टीचर से डिस्कस करें और इसके बारे में पूछें, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।